हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डेवलपर पर स्वागत करता हूं। ट्वेल्थ की फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और इस पर बेस्ड हम लोगों ने न्यूमेरिकल किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। देखिए, जिस तरह से हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, उसी तरह से हम किसी कैपेसिटर को भी आवेशित करते हैं। जब हम किसी संधारित्र को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो उस पर कुछ आवेश आता है। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण उस संधारित्र पर Q आवेश आता है। माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश Q तथा प्लेटों के बीच विभवांतर V डैश है। तो ये जो Q बराबर है ये है CV डैश, जहां C ये संधारित्र की धारिता है, जहां C ये संधारित्र की धारिता है। अब देखिए, जैसे आपने ये Q आवेश दे दिया, उस पर एक विभवांतर V डैश होगा। अब जब उसको और आवेश देना होगा तो आवेश देने में आपको कार्य करना होगा, क्योंकि भाई पहले से कुछ पॉजिटिव आवेश हो गया। अब पॉजिटिव आवेश हो गया, उसको और आप पॉजिटिव आवेश देना चाहेंगे तो दो धनावेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा, तो वो आवेश ग्रहण नहीं करना चाहेगा। लेकिन हमको जब उस पर कार्य करते हैं तब वो आवेश उन प्लेटों के बीच जाता है। मतलब Q आवेश अगर है और आवेश आपको देना है तो हमको कार्य करना पड़ेगा। तो इस Q आवेश के बाद मान लेते हैं कि dQ आवेश देने में आपको dW कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ मान लेते हैं, पुनः मानते हैं, माना अब dQ आवेश देने में किया गया कार्य आप dQ आवेश उसको दे रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य आपका dW हो गया। dW बराबर क्या हुआ आपका? QV होता है, W बराबर QV, तो Q की जगह पे आपका हो गया ये dQ और आपका ये वोल्टेज V डैश। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं V डैश dQ, V डैश dQ। अब आप देखिए, यहां से हम V डैश की जगह पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, V डैश बराबर हो गया आपका Q/C। ये वैल्यू अगर हम यहाँ लिख दें तो हमारा dW बराबर क्या हो गया? Q/C और dQ। अब आवेश हम मान लेते हैं कि शून्य से और Q आवेश हम दे रहे हैं। अब माना शून्य से प्लस Q आवेश देने में किया गया कार्य तो क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये किया गया कार्य आपका W बराबर हो गया इंटीग्रेशन 0 to
प्लस क्यू, ये प्लस क्यू तक दे रहे हैं तो प्लस क्यू है। ये हो गया आपका क्यू बाई सी और डी क्यू। तो यहाँ से आपका 1 बाई सी हो गया और इंटीग्रेशन 0 टू क्यू और क्यू डी क्यू हो गया। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 बाई सी और क्यू का इंटीग्रेशन हो गया आपका क्यू स्क्वायर बाई 2 और इसको लिमिट में कर दीजिए आपका 0 टू क्यू। तो इस तरह से हमें क्या मिला, अपर लिमिट रखेंगे लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा आपका हाफ क्यू स्क्वायर और बाई सी। ये हाफ बाहर कर लिया, यहाँ से क्यू स्क्वायर हो गया और बाई सी, या एक लाइन ऐसे करके लिख दें फिर लास्ट में लिख देते हैं। ये आपका 1 बाई सी लिखा है, 1 बाई सी लिख दिया और यहाँ हो गया हमारा, देखिए अपर लिमिट रखा हमने क्यू स्क्वायर बाई 2 और माइनस ये 0 लिखेंगे तो 0 बाई 2 आपका हो गया। अब लिख देते हैं क्या हो गया हमारा 1 बाई 2 और क्यू स्क्वायर बाई सी, ये वैल्यू हो गई हमारी W, ये किया गया कार्य हुआ। अब यही जो किया गया कार्य है यही संचित आवेश के रूप में, संचित ऊर्जा के रूप में संधारित्र में इकट्ठा होता है, जिसे हम आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यही किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, मतलब U जो है यही किया गया कार्य है, स्थितिज ऊर्जा जो है ये किया गया कार्य है, किया गया कार्य। यहाँ से लिखने के बाद यहाँ से देखिएगा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, यहाँ लिख दे रहे हैं संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, ये किया गया कार्य हो गया, किया गया कार्य। तो इसका मतलब U, ये किया गया कार्य आपका W के बराबर हुआ और ये W कितने के बराबर हो गया आपका हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। तो इस तरह से एक वैल्यू हमको मिल गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये एक हमको फार्मूला मिला। इससे पहले भी इस फार्मूले को हम लोग जान चुके हैं। अब यहाँ देखिए Q बराबर है हमारा CV, Q बराबर CV, ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं तो हमारा U बराबर हो गया क्या हाफ, Q की जगह पे CV रखें तो C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, तो एक C से ये एक C आपका कैंसिल हो गया और U बराबर क्या हो गया हाफ CV स्क्वायर, एक वैल्यू आपको ये मिल गई हाफ CV स्क्वायर। ये Q और C के फॉर्म में हो गया, ये V और C के फॉर्म में हो गया। अब अगर हम वैल्यू चाहते हैं Q और V के फॉर्म में तो C की वैल्यू रख दें, तो देखिए C की जगह पे हम Q बाई V लिख दें, C की जगह पे Q बाई V, इसी में चाहे रख दें या इसमें रख दें, चलिए इसमें ही रख के निकाल देते हैं। तो U बराबर हो गया हमारा हाफ और C की जगह पे हो गया हमारा Q बाई V और इनटू ये आपका है V स्क्वायर, इससे एक V ये कैंसिल हो गया और U बराबर हो गया है हमारा हाफ QV। तो इस तरह से ये स्थितिज ऊर्जा संधारित्र के प्लेटों के बीच आपको प्राप्त हुआ। संधारित्र के प्लेटों के बीच प्राप्त स्थितिज ऊर्जा आपका U बराबर हो गया हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, U बराबर हाफ QV। ये तो हुआ हम लोग इंटीग्रेशन से इसको फाइंड किए। अब देखिए चूंकि हमको पता है जैसे C बराबर Q बाई V, यहाँ हमने लिखा है कि जब हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर उनके प्लेटों के बीच जो वोल्टेज है वो भी उसी रेशियो में बढ़ता है, अर्थात Q बाई C का मान ये कांस्टेंट होता है जो उस संधारित्र की धारिता कहलाती है। तो अगर Q और V के बीच हम ग्राफ खींचें तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आइए देखते हैं इसको। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका एक एक्सिस हुआ x एक्सिस और ये आपका हुआ y एक्सिस, ये O हुआ। अब अगर हम इस पर Q को डिनोट करते हैं और इस एक्सिस पर वोल्टेज V को डिनोट करते हैं
तो Q और V से प्राप्त आंकड़ों से अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। मान लेते हैं कि ये OA एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब यह OA ये जो Q अक्ष है, Q अक्ष के साथ मान लेते हैं कि जो ये घिरा क्षेत्र बनाएगा, ये जो क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज का, एक त्रिभुज बनेगा, इस त्रिभुज का ये जो क्षेत्रफल होगा यही संचित स्थितिज ऊर्जा का मान होगा। ये एक लंब आप सीधा डालिएगा, ये देखिए क्या हुआ, स्थितिज ऊर्जा ये जो U की जो वैल्यू हुई ये QV ग्राफ में, ये आपका QV ग्राफ है। QV ग्राफ में Q अक्ष से, Q अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये इसके बराबर होगा। तो U बराबर हो गया आपका हाफ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, या पहले ऐसे ही हम लिख दे रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, और आपको मालूम है कि जो ट्रायंगल का एरिया होता है वो हाफ हो गया और बेस और इनटू हाइट, बेस हो गया आपका OB और हाइट हो गया आपका AB। अब आप देखिए ये स्थितिज ऊर्जा हमारी क्या हो गई, हाफ बेस OB का मतलब ये Q डिनोट कर रहा है और AB का मतलब ये वोल्टेज डिनोट कर रहा है। तो ये आपका निकला हाफ QB। तो हाफ QB अगर हमको मालूम हो गया तो इसमें हम वैल्यू Q का और V का इस फॉर्म में डाल करके इन सबको प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि QV ग्राफ में Q अक्ष के साथ घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है, उस संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा को व्यक्त करता है। ये जो हम लोगों ने स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र प्राप्त किया, इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं। क्या स्पेसिफिक कंडीशन है? पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अगर हम वायु संधारित्र लेते हैं और उसकी धारिता को C0 लेते हैं, आवेश Q0 लेते हैं, प्लेटों के बीच विभवांतर V0 लेते हैं, तो संधारित्र की संचित ऊर्जा ये U0 हाफ C0 V0 स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर हम लोग लिखे थे, तो हाफ C0 V0 स्क्वायर हो गया। या इसको अगर Q और C के फॉर्म में लिखना चाहें तो हाफ Q0 स्क्वायर C0 स्क्वायर हुआ। अब ये दो हमको फार्मूला मालूम है, एक Q और C के फॉर्म में और एक C और V के फॉर्म में। अब देखिए कंडीशन यहाँ दो है। हमें क्या कंडीशन लेना है कि हम किसी बैटरी से संधारित्र को चार्ज कर रहे हैं और बैटरी को हटाए बिना, बैटरी को हटा नहीं रहे हैं और उसमें उनके प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ डालते हैं, तो संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा ये हुआ कि हम चार्ज को हटा दें, मतलब बैटरी को थोड़ी देर चार्ज करने के बाद हटा दें और हटाने के बाद संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालें, तो संचित ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये दो हम लोग को कंडीशन निकालना है। तो अब देखिए पहला कंडीशन हम लेते हैं कि माना संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी जुड़ी रहती है। ऐसे मान लेते हैं कि जैसे ये आपका संधारित्र हो गया और संधारित्र को ये बैटरी हो गई, ये आपका पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पहले कंडीशन के लिए हुआ। अब बैटरी जुड़ी हुई है तो शुरू में जब ये वायु संधारित्र है तो इसकी धारिता कितनी है, C0। तो ऐसी स्थिति में जो आपका U0 का मान है वो कितना है, हाफ C0 V0 स्क्वायर, ये आपका है। इसकी धारिता आपकी C0 हो गई, इन प्लेटों के बीच वोल्टेज आपका V0 हो गया। तो
अब मान लेते हैं कि इन प्लेटों के बीच जो है ये बैटरी को हम जोड़े रखते हैं और इस प्लेट के बीच एक परावैद्युत पदार्थ डाल देते हैं। कोई भी, अब हम परावैद्युत पदार्थ डाल रहे हैं, बैटरी आपकी कनेक्ट है, तो वोल्टेज ये कितना दे रहा है, V0। जब हम कोई भी परावैद्युत पदार्थ इन प्लेटों के बीच में ऐसे डाल दे रहे हैं, ये मान लेते हैं कोई एक परावैद्युत पदार्थ ये डाल दिया गया, तो K परावैद्युत पदार्थ डाल दिया गया, इसका परावैद्युतांक K है। तो अब धारिता इसकी कितनी हो गई, अब धारिता C मान लेते हैं, तो C अगर है तो KC 0 हो गई, K गुना बढ़ गया धारिता। और वोल्टेज ये आपका वोल्टेज उतना ही रहेगा, वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, क्योंकि बैटरी आप हटा नहीं रहे हैं, तो जो भी विभव की यहाँ और आवश्यकता होगी वो वोल्टेज ये इसको देगा, इसलिए इसके प्लेटों के बीच वोल्टेज आपका V0 ही रहेगा। तो वोल्टेज V0 रहने के कारण अब जो धारिता होगी वो धारिता कितनी हो जाएगी, हाफ CV0²। तो हम लिख देंगे कि माना संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी जुड़ी रहती है, तो प्लेटों के बीच विभवांतर V0 ये नियत बना रहता है। अब प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर धारिता C0 से आपकी KC0 हो जाती है और संचित ऊर्जा आपकी क्या हो गई, हाफ CV0²। तो जब हाफ CV0² हुआ तो C की जगह पे हम KC0 लिख दें, ये KC0 लिख दिया, और C हाफ C0V0², ये आपका क्या है, ये आपका U0 है जो हमने यहाँ लिया है U0। तो U0 यहाँ हमने मान रख दिया, तो क्या हुआ, K गुना आपका संचित स्थितिज ऊर्जा का मान बढ़ गया। तो ऐसी स्थिति में आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये U, ये कितना हो गया, K गुना बढ़ गया, K गुना बढ़ गया। क्या, कब, जब हम बैटरी को हटाते नहीं हैं और प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालते हैं। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरे कंडीशन में क्या है कि हमने चार्ज किया, एक बैटरी से हमने ये देखिए चार्ज कर दिया, बैटरी का वोल्टेज V0 था, तो इसके प्लेटों के बीच वोल्टेज कितना हो गया, V0, प्लेटों के बीच वोल्टेज V0 हो गया। अब हम बैटरी को हटा देते हैं, तो जब हम बैटरी हटा देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस समय जो इस पर चार्ज है वो तो रहेगा, लेकिन वोल्टेज ये V0 नहीं रह जाएगा, ठीक है, क्या रह जाएगा, आवेश आपका रह जाएगा। तो आवेश रह जाने के कारण जो हम ऊर्जा लेंगे U0 वोल्टेज के फॉर्म में ना लेकर के हाफ Q0²/C0 के फॉर्म में लेते हैं, ये हम लेते हैं हाफ Q0²/C0 के फॉर्म में लेते हैं। और जब अब बैटरी हमने हटा दिया, बैटरी हटाने के बाद इनके प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ हमने डाल दिया जिसका परावैद्युतांक K है। तो इसका मतलब अब धारिता हमारी C क्या हो गई, KC0 हो गई, धारिता हमारी क्या हो गई C, ये KC0 होगी, धारिता तो आपकी बढ़ेगी K गुना, लेकिन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जो हमारा नया ऊर्जा हुआ U, ये क्या हो गया आपका हाफ, और Q0 ये आपका कांस्टेंट है तो Q0² हो गया, और यहाँ C होगा और C की जगह पे हम KC0 रख देंगे, तो हाफ हो गया Q0² और बाई KC0। अब हाफ Q0²/C0 ये आपका U0 था, तो मतलब हो गया आपका U0/K। तो यहाँ K गुना बढ़ा था और यहाँ K गुना क्या हो गया, घट गया। आपकी संचित स्थितिज ऊर्जा यहाँ K गुनी घट जाएगी। यही हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि यदि संधारित्र को आवेशित करने के बाद बैटरी हटा दी जाती है तो संचित आवेश Q0 बना रहता है तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पट्टी रखने पर संधारित्र की ऊर्जा जो यहाँ हमने आपको समझाया हाफ Q0²/C = हाफ Q0²/KC0 और हाफ Q0²/C0 की जगह पे U0 लिख दें, बाई आपका ये K बचा। इसका मतलब K गुना आपकी संधारित्र की ऊर्जा घट जाएगी, संधारित्र की ऊर्जा K गुनी घट जाएगी। एक ही न्यूमेरिकल है, इसको आइए समझते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 25 माइक्रोफैरेड व 100 माइक्रोफैरेड के दो संधारित्र 120 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इन्हें
इनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग करके परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए। पहला है प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, और दूसरा है इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि। तो आइए सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं। सॉल्यूशन आप लिखिए। और क्या दिया गया है, 25 माइक्रोफैरड व 100 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र। तो C1 ये आपका मान लिया, ये हो गया 25 माइक्रोफैरड, ये आपको दिया गया है। C2 दूसरे संधारित्र की धारिता कितना दी गई है, 100 माइक्रोफैरड, ये आपका 100 माइक्रोफैरड। और इन दोनों संधारित्र पर वोल्टेज कितना है, V हो गया आपका 120 वोल्ट। इसको किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता, ये श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता निकाल लीजिए। अगर श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता C है तो सूत्र क्या होता है, 1/C इक्वल्स टू बी 1/C1 प्लस 1/C2। मान रख देते हैं, यहाँ से हुआ हमारा 1/C इक्वल्स टू बी 1/25 और प्लस 1/100 हो गया आपका। फिर देखते हैं 1/C इक्वल, ये अगला स्टेप है इसलिए मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ। आपका ये हो गया 100, 25 चौका 100 और 100 9100। फिर यहाँ से हमें मिलेगा 1/C इक्वल्स टू बी 5/100 और 5 दूना 10। तो इस तरह से यहाँ C का मान आपको मिल गया 20 माइक्रोफैरड। 20 माइक्रोफैरड हमको श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता मिल गई। अब इनके आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए, तो प्रत्येक पर आवेश हम देखते हैं। प्रत्येक पर आवेश, आवेश का मतलब Q बराबर CV। अब तुल्य धारिता आपकी C है, वोल्टेज 120 है, तो आपका 20 माइक्रोफैरड ये हो गया और इनटू 120 वोल्ट हो गया। क्या हो गया आपका 12 दूना 24 और 2 जीरो ये माइक्रो कूलाम। ठीक, आवेश ये माइक्रो कूलाम में हो गया। 2400 माइक्रो कूलाम ये प्रत्येक पर आवेश होगा। तो पहला हमारा यही था, नहीं, पहला हमारा ये है कि प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो अब देखिए श्रेणी क्रम में क्या है आपका, प्रत्येक पर Q आवेश का मान ये समान होगा। तो C1 पर वोल्टेज, संधारित्र C1 पर वोल्टेज या विभवांतर, विभवांतर आपका V1 कितना होगा, जैसे Q बराबर CV तो V1 बराबर हो गया आपका Q/C1। Q का मान हो गया हमारा 2400। यहाँ आपको ज्ञात करना था प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, तो आपका क्या हो गया 2400 माइक्रो कूलाम और बटा C1, C1 आपका कितना हो गया 25 क्या हो गया माइक्रोफैरड। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, C1 पर आपका जो वोल्टेज होगा V1 वो कितना हो गया, देखिए ये हमने ऐसे लिख दीजिए आप 24 और गुणे 100, तो 100 को 25 चौका 100 ये गुणे 4 आप लिख सकते हैं। तो 4 चौका 16 के 6 और 4 दूना 8 1 9, तो ये 96 आपका वोल्ट आएगा, ये C1 पर वोल्टेज। और इसी तरह से हम C2 पर वोल्टेज लिख सकते हैं। C2 पर वोल्टेज, C2 पर वोल्टेज क्या होगा V2। श्रेणी क्रम में भाई वोल्टेज अलग अलग होगा, तो ये Q बाई हो गया हमारा C2 2400 माइक्रो कूलाम और बटा 100 माइक्रोफैरड, ये कितना हो गया 24, तो 24 वोल्ट। अगर आप दोनों देखेंगे तो दोनों 120 वोल्ट होना चाहिए, 96 और 400 और 20 120 वोल्ट। तो ये प्रत्येक पर ये इतना वोल्टेज हुआ।
अब इन्हें क्या किया जा रहा है, अलग अलग करके परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा एक मिनट, ये श्रेणी क्रम में अलग अलग इन पर वोल्टेज हुआ, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है कि जब हम इनको समांतर क्रम में जोड़ दें तब अलग अलग वोल्टेज कितना होगा। तो ये तो श्रेणी क्रम में अलग अलग वोल्टेज हुआ, ये हमसे पूछा ही नहीं जा रहा है। अब देखिए समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर आपकी तुल्य धारिता कितनी हो गई, C इक्वल्स टू बी C1 प्लस C2। C1 का मान कितना है आपका 25 माइक्रो फैरेड और C2 कितना है आपका 100 माइक्रो फैरेड, कितना हो गया 125 माइक्रो फैरेड। अच्छा, और प्रत्येक पर आवेश का मान ये 2400 माइक्रो कूलाम है। तो कुल आवेश ये दोनों पर तो आवेश होगा, तो एक पर 2400 फिर दूसरे पर भी 2400, तो इस तरह से जो कुल आवेश का मान हो गया वो 2400 माइक्रो कूलाम और फिर प्लस 2400 माइक्रो कूलाम, कितना हो गया 4800 माइक्रो कूलाम। 4800 माइक्रो कूलाम आप पर आवेश हो गया और ये आपका धारिता हो गया। तो प्रत्येक पर वोल्टेज, यहाँ देखिए जब समांतर क्रम में जोड़ दिया जाएगा तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच वोल्टेज ये कांस्टेंट होगा। वोल्टेज देखिए श्रेणी क्रम में यहाँ वोल्टेज अलग अलग था, लेकिन अब जब समांतर क्रम में होगा तो समांतर क्रम में वोल्टेज आपको दिखाना रहेगा कि वो समान होगा, दोनों के बीच विभवांतर समान रहेगा। तो प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, यहाँ लिखते हैं प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, ये विभवांतर आपका कितना हो गया V बराबर Q बाई C। Q का मान हो गया हमारा 4800 माइक्रो कूलाम और बटा C का मान कितना हो गया 125 माइक्रो फैरेड। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 48 हो गया गुणे 100 हो गया बटा 125, ये इतना वोल्ट हो गया, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ठीक है, और 5 अठे 40, 8 अठाएँ 64, 6 8 चौक 32 और 6 आपका 38.4 वोल्ट। प्रत्येक पर जो है वोल्टेज का मान होगा आपका 38.4 वोल्ट। अब ये देखिए, ये आपसे पूछा नहीं गया है, ये इतनी वैल्यू चाहें तो आप ना भी निकालें, सिर्फ मैं समझाने के लिए कि श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा होता तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक पर वोल्टेज ये देखिए अलग अलग रहता, लेकिन जब समांतर क्रम में जुड़ गया तो प्रत्येक पर वोल्टेज समान होगा और जो कि 38.4 वोल्ट होगा। ये पहले का आपका जवाब हो गया। अब इस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा हानि क्या है, ठीक है, ये दूसरा वाला देखते हैं। इस प्रक्रिया में कुल ऊर्जा हानि, सेकेंड पार्ट इसका देखते हैं, इसका सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं। ये सेकेंड पार्ट क्या लिखा है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा हानि। तो कौन सी प्रक्रिया, पहले ये क्लियर फिर से कर लेते हैं सेकेंड पार्ट में, कि जैसे एक बार इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था, अब आवेशों को अपरिवर्तित रखते हुए अलग अलग समांतर क्रम में जोड़ा गया। तो प्रारंभ में किस क्रम में था, श्रेणी क्रम में, तो प्रारंभ में इसकी ऊर्जा निकाल लेते हैं। प्रारंभ में ऊर्जा, तो प्रारंभ में ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ CV², हाफ C की वैल्यू, इन दोनों को जब हम लोगों ने श्रेणी क्रम में जोड़ा था कितना आया था 20 माइक्रो फैरेड,
और वोल्टेज आपको 120 दिया ही गया है, तो 120 वोल्ट का स्क्वायर हो गया। 2 से ये हो गया आपका 10, 12 बराबर 144, तो 10 ये माइक्रो फैरेड है इसलिए इंटू 10⁻⁻6 और 12 बराबर 144 और 2 जीरो इसके साथ। तो इस तरह से यहाँ आप देखिए 3 जीरो, 3 और 1 4, 1 5, 1 6, आपका आ गया 0.144 क्या जूल, 0.144 जूल। ये क्या हो गया, प्रारंभ में ऊर्जा हो गई। समांतर क्रम में जोड़ने पर ऊर्जा, समांतर क्रम में जोड़ने पर ऊर्जा, ये ऊर्जा कितनी हो गई, सूत्र यही लगाना है हमको, हाफ CV²। लेकिन अब क्या देखना है, C का मान अब 20 ना रख करके कितना हो गया 100, और ये सीधे सीधे जुड़ा था तो 125 माइक्रो फैरेड। और वोल्टेज हमारा कितना आया था 38.4 वोल्ट, ये इसका वर्ग हो गया। तो क्या हो गया 1/2 इंटू 125 इंटू 10⁻⁻6 और इंटू 38.4 इंटू 38.4, 2 बार ये मल्टीप्लाई हो गया। ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आनी है 0.09216 जूल। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर ये हुआ। तो अब आप देखिए समांतर क्रम में जोड़ने पर ये आपकी ऊर्जा कम है, ये ऊर्जा ज़्यादा है, तो जाहिर है कि ऊर्जा की हानि हुई। प्रारंभ में ऊर्जा ज़्यादा थी, बाद में ऊर्जा कम हो गई, तो ऊर्जा कम हो गई मतलब ऊर्जा की हानि हो गई, ज़्यादा हो गया तो ऊर्जा का लाभ होता। तो ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि हमारी कितनी हुई, प्रारंभ में 1.44 जूल हमारा ऊर्जा था और माइनस 0.09216 जूल, ये कम हो गया। तो कितना हो गया 0.05184 जूल। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 माइक्रोफैरेड धारिता के संधारित्र को 2 वोल्ट के सेल से जोड़ा जाता है। संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा? यदि सेल को हटाकर आवेशित संधारित्र के समांतर क्रम में एक 20 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र जोड़ दें तो संधारित्रों पर आवेश तथा उनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, संचित ऊर्जा कितनी होगी? तो आइए देखते हैं कि 5 माइक्रोफैरेड, तो ये C1 हो गया आपका 5 माइक्रोफैरेड, ये धारिता का एक संधारित्र है और 2 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया गया। तो आपका ये V1, चलो V1 ही लिख ले रहे हैं, ये आपका 2 वोल्ट हो गया, 2 वोल्ट के सेल से इसको जोड़ा जाता है। संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा? तो संधारित्र पर आवेश यहाँ से निकाल लेते हैं। संधारित्र पर आवेश आपका Q1 अगर लिख लेते हैं तो Q बराबर CV, ये हो गया हमारा C1 V1। C1 कितना हो गया 5 माइक्रोफैरेड और V1 हो गया हमारा 2 वोल्ट। तो कितना हो गया 5 दूना 10 माइक्रोकूलाम, 10 माइक्रोकूलाम इस पर आवेश संचित होगा। संधारित्र पर कितना आवेश संचित होगा, ये हो गया आपका 10 माइक्रोकूलाम। यदि सेल हटाकर आवेशित संधारित्र के समांतर क्रम में 20 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र जोड़ दें तो सेल हटा देने पर क्या नियत रहेगा, यहाँ आवेश वही रहेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि सेल हटाने पर आवेश वही रहेगा, आवेश वही रहेगा।
और आवेश है कितना आपका है ये 10 माइक्रो कूलम, आवेश आपका यही रहेगा। अब क्या है, एक दूसरा C2 कितना है 20 माइक्रोफैरेड, ये किस क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है। तो को समांतर क्रम में जोड़ने पर पहले हम तुल्य धारिता निकालते हैं। ये तुल्य धारिता हमारी कितनी हो गई, C बराबर समांतर क्रम में आपका C1 प्लस C2 हो गया, तो C1 का मान आपका 5 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड का ये जोड़ दिया गया, कितना हो गया आपका 25 माइक्रोफैरेड। ये आपका तुल्य धारिता 25 माइक्रोफैरेड आ गया। जोड़ दें तो संधारित्रों पर आवेश तथा उनके प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो प्लेटों के बीच विभवांतर तो समान होगा, है ना। आपका ये धारिता हो गया और आवेश जो है हटा लेंगे तो आपका आवेश यही रहेगा। तो है कि आपका आवेश तथा प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, तो देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर, अब चूंकि समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो प्लेटों के बीच विभवांतर ये कांस्टेंट रहेगा। तो V बराबर Q बाई सी आपका हो गया, Q बाई सी। आपका Q कितना हो गया, Q तो आपका हो गया ये 10 माइक्रो कूलम, 10 माइक्रो कूलम आवेश रहेगा इस पर भी और उस पर भी, और 10 माइक्रो कूलम आवेश रहेगा। और C आपका हो गया 25 माइक्रोफैरेड, 25 माइक्रोफैरेड। तो ये हो गया आपका 10/25 क्या वोल्ट। तो 5 × 25, 5 दूना 10, हम क्या लिख सकते हैं 0.5 × 20, 0.4 वोल्ट। तो प्रत्येक पर प्लेटों के बीच, प्रत्येक प्लेटों पर लिख दे रहे हैं, या दोनों संधारित्र के प्लेटों के बीच जो विभवांतर हुआ वो 0.4 वोल्ट हुआ। अब देखिए प्लेटों के बीच विभवांतर आपको मालूम हो गया। अब संधारित्रों पर आवेश भी ज्ञात करना है, तो आपके C1 पर आवेश अलग अलग होगा। C1 पर आवेश ये Q1 बराबर C1V1, C1V। अब वोल्टेज आपका V हो चुका है समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो C1 हमारा हो गया 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और इंटू 0.4, ये आपका वोल्ट हो गया, 0.4 वोल्ट। तो कितना हो गया 5 × 20, तो 2 माइक्रो कूलम। C1 पर जो आवेश होगा वो 2 माइक्रो कूलम, और C2 पर आवेश Q2 बराबर C2V। C2 आपका कितना है 20, ये 20 माइक्रोफैरेड हो गया और इंटू 0.4, ये आपका वोल्ट हो गया। तो 20 × 80, 8 माइक्रो कूलम। अब आप देखिए 10 माइक्रो कूलम आवेश वही है, अब ये दोनों पर हो गया, एक पर 2 माइक्रो कूलम हो गया और एक पर 8 माइक्रो कूलम हो गया। तो संधारित्र पर आवेश हो गया, उनके प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया। अब संचित ऊर्जा कितनी होगी, दोनों पर अलग अलग। तो C1 पर ऊर्जा, ये अगर U1 लिखते हैं तो हाफ Q भी मालूम है हमको, V भी मालूम, तो Q1 V1 कर देते हैं। वोल्टेज वही है, वोल्टेज आपका वही रहेगा, तो हाफ
और Q की वैल्यू हो गई आपका 2 माइक्रोकूलाम है तो 2 इंटू 10⁻⁻6 कर लिया, और इंटू वोल्टेज हमारा है 0.4, ये हमारा कैंसिल हो गया। कितना हो गया, हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻7, ये हटाएंगे तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻7 जूल। ये C1 पर ऊर्जा हो गया। और C2 पर ऊर्जा, C2 पर ऊर्जा आपका U2 हाफ Q2V, हाफ हो गया, और Q2 का मान 8 माइक्रोकूलाम है तो इंटू 8 हो गया, इंटू 10⁻⁻6 हो गया, और वोल्टेज हमारा 0.4 वोल्ट ही है। तो 2 चौक 8 हो गया, और 4 चौक का 16, 1.6 इंटू 10⁻⁻6 ये जूल हो गया। तो ये हमारा ऊर्जा का मान, दोनों संधारित्रों पर अलग अलग ऊर्जाओं का मान होगा।